Hello students, let's continue our next part of chapter 4, class 7th. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. अब जो डॉग का मालिक है, जब उसे पता चलता है कि उसके डॉग की डेथ हो गई है तो वो विलाप करने लग जाता है। मॉर्निंग मीन्स विलाप करने लग जाता है, जैसे वो डॉग क्या हो, उसका बच्चा हो जो पाइन ट्री के नीचे चला गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. उसने बैम्बूज ट्यूब को ज़मीन पे लगा दिया, जैसे कि किसी गुंबद के बाहर बैम्बूज को खड़े किया जाता है, और उसमें उसने क्या रखे, फ्रेश फ्लावर्स। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. Incense means a substance that produces a sweet smell. तो वहाँ पे उसने क्या किया, एक कप पानी और एक प्लेट में भोजन उसकी कब्र पर रखा और बहुत सारे इंसेंस अगरबत्तियों की स्टिक्स को उसने जलाया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और उसने अपने डॉग के कई प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हुए विलाप करता रहा, जैसे कि वो जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, अब उसी रात जो डॉग की आत्मा है वो उसके सपने में आती है और बोलती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, जो मेरी कब्र पे पाइन ट्री लगा हुआ है उसे काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और उससे क्या बनाओ, एक मोटर बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए और एक मील बनाओ बीन सॉस वेजिटेबल सॉस के लिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. अब जो ओल्ड मैन है उसने पेड़ काट कर गिरा दिया और उसके बीच में से 2 फीट लंबा सेक्शन को उसने काट लिया। With great labor, बड़ी कठिनाई की मेहनत के बाद, partly by fire, कुछ फायर की हेल्प से, partly by chisel, chisel means a tool that is used for cutting, उसकी हेल्प से he scraped out a hollow place as big as small bowl. Scraped means to damage. अब क्या करता है वो, सीजल की हेल्प से, फायर की हेल्प से एक बाउल की शेप जैसा एक कटोरा वो उसमें से बना लेता है। He then made long handled hammer of wood. और फिर क्या करता है, एक वो लंबा सा एक वुड का, लकड़ी का हैमर, हथौड़ा बनाता है, such as is used for pondering rice. Pondering means to hit something. और वो क्या बनाता है, एक हैमर बनाता है जो किसके लिए बनाया जाता है, चावल कूटने के लिए बनाया जाता है। When New Year's time drew near, जब नए साल का टाइम नज़दीक आया, he wished to make some rice pastry. उसकी इच्छा हुई चावल की पेस्ट्री बनाने की। When the rice was all boiled, जब चावल पूरे उबल गए, Granny put it into the mortar. ग्रैनी ने क्या किया, उस मिक्सचर को मोटर में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पोंड द मास इनटू डो, और जो ओल्ड मैन है उसने हैमर की हेल्प से उस पर हिट करता रहा जब तक वो डो ना बन गया। मीन्स डो का मतलब गुथा हुआ आटा होता है, उसी के तरीके से। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वो तब तक उस पर हिट करता रहा जब तक वो पेस्ट्री के लिए डो तैयार ना हो गया हो। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक जो सारा मिक्सचर है वो सोने के सिक्कों के ढेर में चेंज हो जाता है। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड वुमेन हाथ वाली मिल की चक्की से, एंड फिल इट विद बीन्स बिगिन टू ग्रेन, और उसमें जब वो क्या डाल रही थी, फिल कर रही थी उसको बीन से, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक अ रेन, तो क्या होता है, एकदम से सोने की बारिश शुरू हो जाती है। मीन्स जब वो मोटर में फिलिंग कर रहे थे, रेडी कर रहे थे पेस्ट्री और सॉस निकालने के लिए, तभी वहाँ पे क्या हो जाता है, सोने की सिक्कों की बारिश हो जाती है। मीनवाइल द एनवियस मीन्स जेलेसी नेबर
Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी दौरान क्या होते हैं, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी होते हैं वो खिड़की से झाँक रहे थे। वो क्या देख रहे थे, जब वो बीन्स को उबाल रहे थे, उनको पीस रहे थे। गुड मी क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. बहुत खूब, ओल्ड वुमेन चिल्लाती है जैसे उसने क्या देखा कि वहाँ से निकलनी तो क्या चाहिए थी, सॉस, लेकिन वो क्या निकल रहे थे, गोल्ड कॉइन्स निकल रहे थे। और वो चिल्लाती रही कुछ मिनटों तक, जब वो मील से गोल्ड कॉइन्स पूरी तरीके से टब में नहीं भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब दोबारा से क्या होता है, जो ओल्ड कपल है वो अमीर बन जाता है। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मील। और अगले दिन क्या होता है, जो दुष्ट लालची पड़ोसी होते हैं वो उनके घर आते हैं, क्या लेने, उस मिक्सचर को और उस जादुई चक्की को खरीद लेते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस। अब क्या करते हैं, उबले हुए चावल उसमें डाल देते हैं। एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे में क्या डालते हैं, बीन्स को डाल देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रेट। अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो तो उसे पॉन्डरिंग हिट करना स्टार्ट करता है, और जो ओल्ड वुमेन है वो उसे पीसना स्टार्ट कर देती है। But at the first blow and the turn, the pastry and sauce turned into a full mass of worms. Worms means insects. लेकिन पहले ही प्रहार में, मतलब पहले ही चक्कर में, जब वो पेस्ट्री निकलनी चाहिए थी, वहाँ से सॉस आनी चाहिए थी, उसके बजाय वहाँ से क्या आता है, कीड़ों का ढेर। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। अब जो वो ओल्ड कपल है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे चॉप द मील इनटू पीसेस। और अब वो क्या करते हैं, उस मील को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। टू यूज़ एज फायरवुड। और उसका किस में यूज़ करेंगे, वो जलाने के यूज़ में उसका यूज़ करेंगे। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट्स।